डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंटीग्रल्स में है 7.7 एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया पिछले क्लास में। जिस क्लास में हम करेंगे 7.8 का कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेशन में। ये जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है, डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय लिमिट ऑफ सम। 7.8 डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। ओके, ये देखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स में लिमिट ऑफ सम के बिना और कोई दूसरा एक का दूसरा भी है, वो इजी है, ये थोड़ा टफ है, फिर भी हम ये सीखना ही पड़ेगा। ओके चलो, अभी देखो मैं इसकी ये थोड़ा ग्राफ्स के हिसाब से समझाता हूँ। देखिए क्या डेफिनेट इंटीग्रल है, पहले ये देखिए अभी तक हमने ऐसा देखा इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये अभी तक हमने देखा है। सॉरी, ये इसमें ए टू बी नहीं देखा अभी तक। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स देखा है, लेकिन अभी अगर ये ऐसा रहेगा तो ए टू बी, इसी को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब क्या है, हम लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है खाली यहां से यहां तक ही है, समझा। हाँ, ए टू बी तक ही ये इंटीग्रेशन करना है, इससे पीछे नहीं करना, इससे आगे नहीं करना। इसी को बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट पोजीशन, ये पोजीशन में ही इंटीग्रेशन होगा। ये कैसा है एक बार मैं समझाता हूँ यहाँ, ठीक है। चलो, इसके लिए मैं थोड़ा ग्राफ लेता हूँ। एक बार ग्राफ लीजिए। देखिए हम डिफरेंशिएशन में जैसा गया लिमिट अप्लाई करने के लिए, लिमिट हमको मालूम है डिफरेंशिएशन, ओके, रेट ऑफ चेंज था वहाँ, ऐसा ही यहाँ आएगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन के लिए कैसा आएगा एक बार देखिए, ठीक है। चलो अभी देखो, ये है आपका एक ग्राफ, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में आउटपुट आता है, एक्स एक्सिस में इनपुट आता है, ये हमको मालूम है, नॉर्मली हम ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए ग्राफ, देखिए हम ऐसा वाला ग्राफ नहीं लेंगे कांस्टेंट ग्राफ, क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये वाला ग्राफ हम नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाला ग्राफ, क्योंकि वेरिएबल होना, थोड़ा चेंज आना चाहिए इसमें। देखिए मैं ऐसा लेता हूं कोई ग्राफ, ओके। ये क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एक ग्राफ है, ठीक है। देखिए अभी इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन हम क्या सीखा है अब तक, इंटीग्रेशन ऐसा सीखा है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, ऐसा सीखा है। लेकिन देखिए इंटीग्रेशन का प्रोसेस ये है, एरिया अंडर द कर्व, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो कर्व है, कर्व के नीचे जो भी है वो एरिया को भी हम इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। देखिए मैं कैसा दिखाता हूँ, ये इंटीग्रेशन में अभी लिमिट कर रहे हैं हमने ए टू बी, डेफिनेट इंटीग्रल है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, अभी डेफिनेट इंटीग्रल में जा रहा हूं, मतलब ए टू बी तक ही ले रहे हैं। चलो देखो, मैं ए टू बी तक मतलब मैं ऐसा ले सकता हूं, मैंने ये है, ये बी है। ए टू बी क्या है, ए टू बी एक्स ही है, ये एक इंटरवल भी बोल सकते हैं, ए टू बी एक इंटरवल है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, लेकिन ये क्लोज इंटरवल है, क्योंकि क्लोज इंटरवल के बिना हम डेफिनेट इंटीग्रल नहीं बोल सकते, है ना, ओपन इंटरवल नहीं रख सकते, क्लोज इंटरवल ये है। देखिए आप जब इंटरवल ले रहे हैं तो ये पूरा ये इंटरवल का बीच में ये डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन वैलिड रहना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए। डिफरेंशिएशन जैसा है, लिमिट जैसा पढ़ा कर लिया हमने, ऐसा ही है ये भी, ठीक है। अगर बीच में कोई ब्रेक है तो वो इंटीग्रेशन वहां तक ही कर पाएंगे, उसका आगे फिर कहां से कंटिन्यूटी है वहां कर पाएंगे, कंटिन्यूटी अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन हुआ तो ए टू बी में इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। चलो अभी देखो नोटेशन एक समझो पहले, x इनपुट है, y आउटपुट है, देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आउटपुट है। देखिए इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है, लेकिन ये थोड़ा टफ ही लगता है हमको, ओके, प्रॉब्लम्स करने में, क्वेश्चंस करने में, ठीक है। चलो इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छा समझो। ये देखो x इनपुट का इंटरवल ए टू बी है, ये मैंने लिखा ए टू बी, ठीक है। चलो तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको x0 लेता हूँ। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये स्टार्टिंग है तो x0 लेता हूँ, ये एंडिंग है तो xn लेता हूँ। xn क्यों लिया, हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो x एक्सिस जो है ना, मैं ऐसा डिवाइड करूंगा, n नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइड करूंगा, उसी को बोलते हैं n इंटरवल्स। देखिए अगर a टू b एक ही इंटरवल है तो ठीक है, लेकिन a टू b में नंबर ऑफ इंटरवल्स n रहेगा तो
एक्स एक्सिस मीन्स ए टू बी तक ही, हाँ, एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड इन n नंबर ऑफ पार्ट्स, n नंबर ऑफ पार्ट्स आर इंटरवल्स, हम ऐसा बोलते हैं इसको, पार्ट्स के बिना इंटरवल्स ही बोलते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ इंटरवल्स बोलते हैं। देखो आप मुझे ये बता दीजिए x0 के बाद क्या आएगा, वो स्टार्टिंग है इसलिए x0 लिया, x0 के बाद x1 आएगा, उसके बाद x2 आएगा, ऐसा आपको xn तक आएगा, ठीक है ना, हाँ। लेकिन इसमें कौन सा इंटरवल है थोड़ा अच्छा सा समझो। देखिए x0 से लेते हुए x1 तक एक इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, जैसा a टू b लिया है, x0 से x तक एक इंटरवल है, तो बाद में x1 से लेते हुए फिर x2 तक एक इंटरवल है, उसके बाद फिर x2 से x3 तक एक इंटरवल है, या ऐसा जाएगा, कहां तक जाएगा, xn-1 से लेते हुए xn तक एक इंटरवल है, समझा, हाँ। लेकिन x0 को हमने a ले लिया, xn को हमने b ले लिया, ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। x0 इज इक्वल टू a, xb, x यहाँ फिर दोबारा लिखता हूं मैंने, लेट x0 इज इक्वल टू a, xn इज इक्वल टू b, स्टार्टिंग इंटरवल को a ले लिया, एंडिंग इंटरवल को b ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग टू एंडिंग n नंबर ऑफ पार्ट्स, वो n जो है ना नंबर, वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, n नंबर ऑफ पार्ट्स हमने डिवीजन किया, ये ओके। अभी और थोड़ा टर्मिनोलॉजी देखिए, ये एक इंटरवल क्या है, फिर देखिए ये एक इंटरवल आपने h ले लीजिए, h मतलब अभी देखिए क्या बोलना चाहता हूं मैंने, x1 माइनस x0 इज इक्वल टू h। देखिए हमने a टू b डिवाइडेड इन n नंबर ऑफ पार्ट्स है, लेकिन ये इक्वल पार्ट्स है, ये बहुत ध्यान में रख लीजिए, इक्वल पार्ट्स मतलब ये बोलना चाहता हूं x0 माइनस x1 माइनस x0 इज इक्वल टू h, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 भी h है, x2 माइनस x1 भी h है, x1 माइनस x0 भी h है, मतलब एक एक इंटरवल जो है ना वो h रहता है, बस h जो है ना एक इंटरवल का, वो जो इंटरवल है विड्थ है उसका, इंटरवल का विड्थ बोलो वो, और नंबर ऑफ इंटरवल्स n है, ठीक है, ये आपने पहले समझिए पहले, ठीक है। चलो इसका बाद देखिए ये कितना है, ये नंबर ऑफ इंटरवल्स है, ओके। चलो अभी देखो हम ऐसा करते हैं, यहाँ कोई एक पॉइंट ऐसा लेते हैं बीच में, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ, ओके, हाँ। अभी इसको मैंने कैपिटल ए बी सी डी लिख रहा हूं, अच्छा से ऑब्जर्व करो, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल डी है, ठीक है, हाँ। चलो कैपिटल ए बी सी डी मैंने लिया, चलो अभी हमने समझा है कि एरिया अंडर द कर्व वही इंटीग्रेशन होता है बोल के समझा। अभी पहले हम एरिया अंडर कर्व एक बार एनालिसिस करेंगे, एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है, मतलब वो आसान से नहीं होता, फिर लिमिट अप्लाई करना है। देखिए सीधे से सीधा रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिफरेंशिएशन बोल के बोला, लेकिन हमने वहां क्या किया, रेट ऑफ चेंज में फिर हमने लिमिट अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई करने के बाद ही वो डिफरेंशिएशन हुआ है, नहीं तो रेट ऑफ चेंज ऑलरेडी हमने सीख लिया है लोअर क्लासेस में, क्लास 6 से लेते हुए क्लास 10th तक हमने रेट ऑफ चेंज सीख लिया है। वो रेट ऑफ चेंज को हमने कभी भी हमने डिफरेंशिएशन नहीं बोला था, रेट ऑफ चेंज में फिर लिमिट अप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएशन आया। यही सब यहाँ एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन है बोल के हमने नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन एरिया अंडर द कर्व में फिर हमने लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट ऑफ सम, लिमिट अप्लाई करने के बाद ही वो इंटीग्रेशन होगा। वो कैसा होगा मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है, इसमें ज्यादा उतना ये नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अभी मुझे ये बता दीजिए, यहां एक बार देखिए यह क्या है, इसको कितना पार्ट्स कर रहा हूं एक बार ऑब्जर्व करो, ये है ए बी सी डी और ये है ई एक पॉइंट यहां, और इसका इक्वल पार्ट्स ये है एफ, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है ना वो, ठीक है, हाँ। अभी देखो मैंने कितना पार्ट्स कर रहा हूं यहाँ एरिया, ओके। देखो पहले एरिया होता है आपको ए बी सी डी डायरेक्टली, देखो मैंने क्या लिख रहा हूं एक अच्छा सा ऑब्जर्व करो, एरिया ए बी सी डी यहाँ है, पहले लिखा मैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा हूं एरिया ए बी सी डी प्लस सी ई डी,
नहीं तो डी सी ई। देखो एरिया ए बी सी डी प्लस एरिया सी डी ई। ओके, ये एक है। अब मुझे बता दीजिए ए बी सी डी एरिया में एरिया एक है, फिर ए बी सी डी प्लस सी डी ई, ये दो एरिया, ये तो बड़ा है, तो मतलब ये ज्यादा है, इससे ज्यादा है। एरिया ए बी सी डी खाली रेक्टेंगल है, एरिया ए बी सी डी प्लस एरिया सी डी, यहाँ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, दो एरिया ऐड करेगा यहाँ, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हमने तो ज्यादा, ग्रेटर दैन। ओके, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ए बी सी डी प्लस सी डी ई प्लस एफ ई डी वो और ज्यादा है। लिखो एरिया ए बी सी डी प्लस एरिया सी डी ई प्लस एरिया ई एफ डी, यहाँ तीन एरिया है, ये बड़ा है सबसे, ठीक है, बड़ा है। लेकिन इंटरवल देखिए ये एच है, ए टू बी एच ही है इंटरवल, हमने इक्वल इंटरवल ले लिया, इक्वल पार्ट्स इंटरवल। ओके, हाँ, एन नंबर ऑफ इंटरवल्स कर दिया, एक एक इंटरवल एच है, एक इंटरवल एच है, यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा हूँ एच। ओके, ईच इंटरवल एच, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, ईच इंटरवल इज इक्वल टू एच। ओके, हाँ, ओके। अभी देखिए एरिया क्या है, वहाँ हमने कोई एक पार्ट ले लिया, वहाँ ए बी सी डी का एरिया जो है ना वो लेस है, और एरिया ए बी सी डी प्लस सी डी ई एरिया है, इससे बड़ा है, और एरिया ए बी सी डी प्लस सी डी ई प्लस ई एफ डी जो है ना वो सबसे बड़ा है। लेकिन हम जो एच है, ये एच जो है ना इंटरवल, अगर इसको जीरो करना चाहते हैं एच, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों एरिया इक्वल होने का करेगा, कोशिश करेगा। देखिए यहाँ h टेंस टू जीरो, मतलब एग्जैक्टली h इज इक्वल टू जीरो बोल के नहीं बोल रहे हैं यहाँ, h टेंस टू जीरो मतलब h कम होते जा रहा है, मतलब ये इंटरवल जो है ना, इंटरवल गैप जो है, फॉर एग्जांपल बोलिए वो 3 mm है इंटरवल, 3 mm इंटरवल जीरो धीरे 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 जीरो से आ रहा है, ये इसका मीनिंग है h टेंस टू जीरो। अगर ऐसा होता है तो नॉर्मली सब एरिया एक ही हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, है ना। हाँ, when h tends to 0 all areas tends to equal, areas all three tends to equal। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है ना। हाँ, मतलब देखिए यहाँ ऐसा होने के लिए क्या करना, ऑलरेडी आपका पास है, यहाँ h tends to 0 मतलब हम लिमिट कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई करने के बाद ही ये आएगा, ठीक है। चलो अभी मुझे ये बता दीजिए एरिया मतलब क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया डेल्टा, ठीक है ना। देखिए यहाँ लेंथ तो लंबा है, ब्रेड्थ जो है ना वो ये वाला साइड को है, लेकिन यहाँ आप सोचिए अगर h को ब्रेड्थ ले लिया तो हर एक जगह h है। देखिए एरिया डेल्टा इज इक्वल टू, थोड़ा देर के लिए आप अच्छा से ऑब्जर्व करो, यहाँ फर्स्ट जो है ना x1 माइनस x0 है ये वाला, इंटू ये वाला y है, y1 समझो, क्योंकि y में चेंज है, देखिए y में चेंज है, x में भी चेंज है, लेकिन ईच इंटरवल सेम है। ओके, सेम डालेंगे, लेकिन y1 y2 बदलते जाएगा, x1 x0 मैं बाद में लिखता हूँ। देखिए प्लस क्या होगा फिर x2 माइनस x1 इंटू y2 होगा, क्योंकि यहाँ y2 आएगा, ऐसा प्लस लास्ट में क्या होगा xn माइनस xn माइनस 1 होगा, और फाइनली ये yn आएगा। ये करेक्ट है क्या? पहले देखिए एरिया में बात कर रहा हूँ, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ इनटू लेंथ। ओके, ठीक है। चलो अब दूसरा देखो एक बार, वही डेल्टा को मैंने x1 माइनस x0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h, x3 माइनस x2 इज इक्वल टू h, ये सब तो h है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, hy1 प्लस hy2 प्लस hy3 प्लस h डैश 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 प्लस hyn, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हो तो h कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल कॉमन ले सकते हो। चलो ले लो, h कॉमन लिया मैंने, अभी y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 प्लस yn, ऐसा ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ। लेकिन y1 क्या है मुझे ये बता दीजिए। वही तो आपका फंक्शन है f ऑफ x, हाँ हाँ वही आपका फंक्शन है, ठीक है ना। ये फंक्शन कैसा लेंगे, देखिए यहाँ हो रहा तो f ऑफ a ले सकते हैं आपने, यहाँ हो रहा तो f ऑफ b ले सकते हैं। तो फंक्शन क्या है, f ऑफ a f ऑफ b ऐसा होगा। इधर देखिए मैंने क्या लिख रहा हूँ, h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ b प्लस f ऑफ c, सॉरी f ऑफ a प्लस h, सॉरी मैंने गलत लिखा,
फर्स्ट वाला तो एफ ऑफ ए करेक्ट है, सेकंड वाला एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि एच तो कॉमन है ए प्लस एच, क्योंकि एक्स ए को पकड़ के बेस आपने मारते जाओ, एफ ऑफ ए प्लस 2h, ऐसा आप ऐसा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, यही फार्मूला है। इसको लिमिट अप्लाई करो, क्योंकि ये खाली एरिया है, लेकिन खाली एरिया आपको इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन होने के लिए लिमिट अप्लाई करना। क्या है वो लिमिट? h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 बोल के ये मार दो, यही है आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला। मैं दोबारा एक बार फार्मूला लिखता हूँ, यहाँ देखिए। अब ये सब मैंने पूरा मिटा रहा हूँ, एक बार पास करके नोट कर लो, ठीक है। देखिए अभी आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, इक्वल पार्ट्स किया मैंने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया बोल के बोल दिया, लेकिन एरिया खाली इंटीग्रेशन नहीं होगा, एरिया के लिए लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करना है इंटरवल 0 करने के लिए, तभी एरिया इक्वल हो जाएगा, तभी उसका हमने बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन। अभी देखो मैं इसको लिए क्या देख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि ये h टेंड्स टू 0 होने के बाद ही होगा। और एरिया है, एरिया मतलब h तो कॉमन है, इसलिए कॉमन बाहर ले लिया मैंने यहाँ जैसा। अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डैश 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू h, यही आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स लिमिट ऑफ सम है। देखिए लिमिट ऑफ सम, ये सम कर रहे हैं और लिमिट भी अप्लाई कर रहे हैं, यही इसका मीनिंग है। ओके हाँ, यही इसका मीनिंग है। h क्या है मैंने बताया, h कैसा देखना है। हाँ इधर देखिए, मैं आप मुझे ये बता दीजिए, यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू 1 है, तो क्या लिखेंगे आपने? ये लिखेंगे, इधर देखिए h इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। ये करेक्ट है क्या? पहले एक मिनट सोचो, अगर नंबर ऑफ पार्ट्स 1 है तो h क्या है? ये इंटरवल है, ये इंटरवल क्या है? b माइनस ए है, b माइनस ए h, वही तो है इंटरवल, एक इंटरवल h है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 मतलब b माइनस ए, बस ये n भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पूरा एक ही है, हमने पार्ट्स नहीं किया है। तो इंटरवल क्या है बोल के बोल दिया तो उसका अब क्या बोलेंगे आपने? विड्थ, ये b माइनस ए ये विड्थ हो जाएगा, b माइनस ए ही है, वही h है। ओके, लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्ट्स किया तो डिवाइडेड बाई n डालना है, 5 पार्ट्स रहा तो 5 डालना, 10 पार्ट्स रहा तो 10 डालना, ठीक है ना। यही आपका एक समझना है, h इज इंटरवल, b इज अपर लिमिट, a इज लोअर लिमिट। हाँ यहाँ ये भी समझिए, a इज इक्वल टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, b इज इक्वल टू अपर लिमिट, क्योंकि लिमिट ही तो कर रहे हैं हमने, लिमिट कर रहे हैं ना हमने। b अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, नीचे है लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है। ओके हाँ, ये यही डेफिनेट इंटीग्रल्स में या लोअर लिमिट अपर लिमिट आएगा। ओके हाँ, और h इज इक्वल टू b माइनस ए बाई n। और कुछ सीखना है क्या? कुछ नहीं, अभी ये मालूम है आपको, h ये क्या है? स्टार्टिंग लोअर लिमिट है, h मालूम है, f ऑफ a प्लस h a प्लस 2h, f ऑफ ये सब जाके a प्लस n माइनस 1h आएगा, n आपको मालूम नहीं है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपने याद रख लीजिए। हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज में चले जाते हैं 7.8 में, 2 क्वेश्चंस करते हैं, आपको और कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलो ओके, चलो एक्सरसाइज 7.8 देखिए, evaluate the following integrals as limit of sum। लिमिट ऑफ सम से हमने करना है, ये दूसरा मेथड है, वो मैं बाद में बोलूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह वगैरह है, वो मैं बाद में बोलूंगा, वो इजी है, लेकिन ये आपको ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन देना है तो ये दे देगा। ओके, इसलिए आपने ये भी सीखना पड़ेगा, अपने चॉइस में छोड़ो मत, ये भी आसान से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता। इंटीग्रल a टू b x dx, देखिए ये इंटीग्रल ऑफ लिमिट ऑफ सम करने के लिए आपके पास थोड़ा ये नॉलेज होना चाहिए, सीरीज और प्रोग्रेशंस का, जो है सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसा कुछ, उसका आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन में मैं आपको लिख के मैं करूँगा, वो थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। ओके, ज़्यादा वेराइटी नहीं, 4-5 क्वेश्चन है, ये क्लास में 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये वाला एक्सरसाइज खत्म करेंगे। इंटीग्रल a टू b x dx, देखिए इंटीग्रल a टू b मतलब लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट b है, x dx है, मतलब यहाँ f ऑफ x क्या है, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो। अच्छा इधर देखिए क्या लिखता हूँ, यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू x है, मतलब y इज इक्वल टू x बन गया, यहाँ y इज इक्वल टू x बन गया, ठीक है। चलो, और आपको लोअर लिमिट क्या है, लोअर
लोअर लिमिट इज इक्वल टू, लोअर लिमिट मतलब ये इज इक्वल टू ये यहाँ, बस और कुछ नहीं। ओके, बी इज इक्वल टू बी। अगर यहाँ कोई दूसरा नंबर्स वगैरह देता है तो ये इज इक्वल टू वो नंबर, बी इज इक्वल टू वो नंबर बोल के लिखना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया। एफ ऑफ एक्स का जगह एक्स दिया है, लोअर लिमिट ये दिया है, अपर लिमिट बी दिया है। ठीक है, चलो। और दूसरा क्या है, चलो एक बार फार्मूला लिखते हैं। देखिए, हाँ, ये इज इक्वल टू ये है तो फिर आपने ये प्लस एच क्या होगा, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच वो सब लिखने के लिए आपको एफ ऑफ ये चाहिए। चलो पहले मैं एक एक लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो मैं अभी देखो क्या लिखता हूँ, एफ ऑफ ये, पहले ये आएगा, एफ ऑफ ये मतलब यहाँ ये डाला तो ये आएगा। चलो ये आ गया, एफ ऑफ ये प्लस एच, तो यहाँ ये प्लस एच डाला तो यहाँ भी ये प्लस एच आएगा, मतलब यहाँ क्या है, ये प्लस एच आएगा। ओके, एफ ऑफ ये प्लस 2h, ये प्लस 2h ही आएगा, ये प्लस 2h। ओके, तो फिर फाइनली एफ ऑफ ये प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो ये प्लस n माइनस 1 इंटू h ही आएगा। ओके, हाँ, चलो अभी फार्मूला लिखो एक बार। इसका फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, एक बार देखो कैसा है वो फार्मूला। फार्मूला ये है इंटीग्रल a टू b, देखिए ऐसा ही पढ़ना है इसको, इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ, h नहीं लिखा हमने, यहाँ h लिखेंगे अभी। देखो h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n, h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n। देखो nh इज इक्वल टू b माइनस a भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, nh इज इक्वल टू b माइनस a। ओके, nh इज इक्वल टू b माइनस a, ये भी लिख के रखो आपने। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ वापस। लिमिट a टू b, इंटीग्रल a टू b, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, फार्मूला लिख रहा हूं मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू पूरा y मतलब क्या है, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके, ये है फार्मूला इसका, ये फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूट करो इसमें क्या क्या है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ऐसा ही लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा मैंने, और h इंटू ए भी लिखा। f ऑफ ये क्या है, f ऑफ ये आपको ये है, चलो ये लिखो, प्लस f ऑफ ए प्लस h क्या है, ये प्लस h है, ये प्लस h। थोड़ा ऐसा पैरेंथेसिस लगाओ, अलग अलग हमने लिखा है ना, ये वाला याद रखने के लिए। चलो ये प्लस 2h है, प्लस ये प्लस 3h है, प्लस ये जाएगा कहाँ तक, ये प्लस n माइनस 1 इंटू h। ओके, यही तो है सीरीज, है ना, हाँ बिल्कुल है। चलो अब एक मिनट ये ऑब्जर्व करो, इसमें क्या कॉमन है, ये कॉमन है, देखिए ये, चलो ये कॉमन है, ये n नंबर ऑफ ये है। ठीक है ना, चलो अभी देखो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, देखो ये n नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब मैं ऐसा लेता हूं इसको n, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, n नंबर ऑफ years है इसलिए हमने n ये कॉमन लिया। n ये जाने के बाद देखिए अभी हर एक में ये नहीं रहेगा और ये भी ये नहीं रहेगा, प्लस अभी देखो इसमें ये बाहर जा चुका है हर एक में, क्योंकि प्लस है, यहाँ मैंने ब्रैकेट होना बोल के लगाया, लेकिन यहाँ प्लस है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्लस है। ये सब नहीं तो एक दूसरा स्टेप पे एक बार ऐसा लिखता हूँ, देखिए मैं ऐसा लिखता हूँ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ऐसा 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 गया है। ओके, फिर प्लस, क्योंकि ये कहाँ तक n नंबर ऑफ टाइम्स है इसलिए मैंने नहीं लिखा, हर एक जगह यही तो है ये। ठीक है, चलो और यहाँ देखो अब वो जाने के बाद क्या बचेगा, ये तो गया है, h बचेगा, तो h प्लस 2h प्लस 3h प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, सीरीज। अभी देखो ये सीरीज क्या होगा, ये प्लस n ये होगा। चलो लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू n ए, यहाँ तक तो n ए हो जाएगा, प्लस ये देखो सीरीज एक बार, इसमें क्या कॉमन है, h कॉमन है तो h कॉमन ले लो, h कॉमन लिया तो पहले 1 लिखो, प्लस 2 लिखो, प्लस 3 लिखो, प्लस प्लस n माइनस 1 लिखो। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, बिल्कुल करेक्ट है ना,
क्योंकि h अंदर गए तो h प्लस 2h प्लस 3h प्लस ऐसा हो जाएगा, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जा चुका है n नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए ये 2 बार रहा होगा तो 2a, a प्लस ये 2a, ये 3 बार रहेगा तो a प्लस ये 3a, ये n बार रहेगा तो n यही तो लिखा हमने यहाँ, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। और देखो और आगे, और यहाँ देखो ये तो n है, लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ओके n ये है, चलो प्लस h इंटू, अभी आ जाओ 1 प्लस 2 प्लस ऐसा सीरीज n-1 तक गया है। ये सीरीज का आपको मालूम है कैसा सीरीज होगा, n इंटू n-1/2, बस वो लिखो n इंटू n-1/2, ओके क्लोज करो। यहाँ तक समझ में आया क्या आपको, ठीक है। हाँ चलो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हमने। हम देखो h लिमिट अप्लाई करने के पहले ये h अंदर भेजना पड़ेगा अपने, चलो भेज दो पहले अंदर। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके h टेंड्स टू 0, मैं h अंदर भेज रहा हूँ, h अंदर, चलो h अंदर भेजा नहीं अभी तक, वेट करो क्योंकि देखो h बाहर रहने दो फर्स्ट। देखो मैंने na लिखो ओके प्लस, देखो h इंटू n मतलब nh है, nh का वैल्यू क्या है, nh का वैल्यू b माइनस ए है, हाँ वो भूलना नहीं, b माइनस ए लिखो यहाँ, b माइनस ए लिखो डिवाइडेड बाय 2। देखो ये क्यों लिख रहे हैं हमने, ये इसलिए लिख रहे हैं h अप्लाई करना है तो यहाँ h वेरिएबल है, h वेरिएबल है, लेकिन n के साथ h कांस्टेंट बना सकते हैं क्योंकि b ये कांस्टेंट्स है, यहाँ कोई एक नंबर्स है, b ये भी कांस्टेंट्स है, ओके लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो जब वो वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए मौका मिलता है तो उसको कांस्टेंट बना के लिमिट का बाहर ले लो, ये एक थ्योरी है हमको आसान करने का क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए हमने b माइनस ए लिखा है वहाँ। देखिए ये nh जाके b माइनस ए बन गया है, नीचे डिवाइडेड बाय 2 है, और n-1 ऐसा ही है, n-1, चलो n-1 लिख दिया, ओके ये क्लोज करो। यहाँ तक समझ में आया क्या। अभी देखो मैंने h अंदर भेजता हूँ क्योंकि ये और एक nh बनने वाला है यहाँ, ठीक है। चलो और भेज दो, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और h अंदर भेज रहा हूँ मैंने, h अंदर भेज दिया तो nh ये इंटू nh होगा, ये na इंटू h ये इंटू nh होगा, प्लस प्लस देखो b माइनस ए बाई 2 ऐसा ही रखो, b माइनस ए बाई 2 ऐसा ही रखो, ये h यहाँ तक जाएगा, hn माइनस h, हाँ nh माइनस h। देखो ये h से देखो प्लस के बाद का एक बार, प्लस के पहले एक बार, 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बार nh ये हो गया है, nh ये हो गया है, एक बार फिर ये इसके लिए यहाँ मैं बांटता हूँ nh माइनस h अंदर भेजा मैंने, ठीक है। ये समझ में आया क्या ये स्टेप को, ठीक है। चलो यहाँ तक ले लो पहले, मैं देखता हूँ बोर्ड शायद नीचे नहीं आएगा, ऊपर निकालना पड़ता, ठीक है। मैं निकालने के बाद फिर मैं आपको आगे करता हूँ। चलो अभी देखो मैंने यहाँ ग्रीन कलर तक मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो क्योंकि देखिए अभी h इक्वल टू b माइनस nh इक्वल टू b माइनस ए हमको मालूम है ना, nh इक्वल टू b माइनस ए, वो ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलो ग्रीन कलर तक निकाल रहा हूँ मैं। आगे चलो और देखो nh क्या होता है, b माइनस ए होता है, फिर अंदर भेज दो लिमिट h टेंड्स टू 0, nh क्या है b माइनस ए इंटू b माइनस ए, ओके a इंटू b माइनस ए, प्लस फिर b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2, nh क्या है फिर b माइनस ए, b माइनस ए, ठीक है ना। nh फिर दोबारा b माइनस ए, b माइनस ए, चलो मैं ऐसा लिखता हूं, b माइनस ए माइनस h, ये करेक्ट है क्या पहले देखो एक बार, क्योंकि nh को मैंने b माइनस से बदल दिया, nh को b माइनस से बदल दिया, ठीक है। चलो अभी मुझे बता दो b माइनस ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, b माइनस से कॉमन ले सकता हूँ क्या, कॉमन लेके h अप्लाई करो क्योंकि वो आसान हो जाएगा आपको। चलो कॉमन ले लो, दैट इज इक्वल टू, देखो कॉमन लिया तो ये लिमिट से पहले आ जाएंगे, b माइनस ए b माइनस ए b माइनस ए है, लेकिन ये b माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है।
चलो मुझे लगता है दो लिमिट कर दो, इसको आसान हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन ले लो। देखो यहाँ ये इंटू बी माइनस ये पूरा आपको कांस्टेंट है, तो लिमिट से पहले ले लो आपने ये इंटू बी माइनस ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ये वाला। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है सारे, कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके, प्लस प्लस देखो मैं क्या करता हूं यहाँ b माइनस ये बाई 2 बाहर ले रहा हूं मैंने। ठीक है, b माइनस ये बाई 2 बाहर लेके लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस ये माइनस h, b माइनस ये माइनस h। ठीक है, हाँ अभी देखो यहाँ तो लिमिट अप्लाई करने के लिए h नहीं है, तो ये a माइनस बी ये इंटू बी माइनस ये वही आएगा वैल्यू, लेकिन यहाँ b माइनस ये बाई 2 बाहर है, लेकिन h अप्लाई किया तो क्या होगा, ये b है, ये ध्यान में रख लीजिए, ये b है, तो मतलब वहां लिमिट अप्लाई करने के बाद h 0 होके b माइनस ये आएगा। ठीक है, चलो अभी देखो मैंने लिख रहा हूँ, अब यहाँ क्या है, ये इंटू b माइनस ये होगा, ये पहला वाला क्योंकि इंटू 1 है तो और कुछ नहीं आएगा, प्लस b माइनस ये बाई 2 ऐसा ही लिखो, b माइनस ये बाई 2 ऐसा ही लिखो, इंटू देखो h मैंने अप्लाई कर दिया, लिमिट नहीं लिख रहा हूँ मैंने, यहाँ भी लिमिट नहीं लिखा क्योंकि लिमिट का खेल खत्म अभी। ओके, लिमिट कांस्टेंट इज 1 जैसा और कुछ नहीं। ठीक है, वहाँ मतलब कांस्टेंट 2 रहेगा तो 2 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा, 1 है तो 1 नहीं आएगा, इंटू 1 तो सेम है। और वहां जाओ लिमिट में b माइनस ए बाई 2 तो बाहर ऑलरेडी है, यहाँ h अप्लाई किया मैंने 0 अप्लाई किया तो b माइनस ये आएगा, चलो b माइनस ये। ओके, हाँ इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो, देखो b माइनस ये स्क्वायर है, यहाँ b माइनस ये स्क्वायर है, यहाँ b माइनस ये है। ठीक है, चलो इसको कैसा लिखेंगे हमने, तो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, b माइनस ये ओके, और कॉमन लिया मैंने, ये है प्लस b माइनस ये इंटू ये प्लस, और ये b माइनस ये बाहर गया तो एक b माइनस ये बाई 2 रहेगा, b माइनस ये बाई 2 रहेगा। ये करेक्ट है, तो पहले देखो करेक्ट है ना, क्योंकि b माइनस से अंदर भेज दिया तो ये इंटू बी माइनस ये इंटू बी माइनस ये प्लस, और b माइनस से अंदर गया तो b माइनस ये इंटू बी माइनस ये बाई 2, b माइनस ये इंटू बी माइनस ये बाई 2, ये आता करेक्ट है ना। अब ऐसा करो, और 2 लाइन निकाल रहा हूं मैंने। ठीक है, देखिए ये कम क्वेश्चन को नहीं आएगा, कम मार्क्स के लिए, ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, थोड़ा अच्छा सा आपने देखिए ये क्या है। चलो b माइनस ये कॉमन ले लिया, चलो अभी पहले इसको तो खत्म कर दो, क्या है देखो b माइनस ये बाहर ऐसा ही रहने दो, इधर देखिए 2a प्लस b माइनस ये डिवाइडेड बाई 2, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 इंटू ये 1 इंटू बी माइनस ये। ओके, करेक्ट है ना, चलो देखो 2a माइनस ये होगा, दैट इज इक्वल टू b माइनस ये इंटू देखिए यहाँ 2a माइनस ये 1a, b प्लस ये हो जाएगा, a प्लस b नहीं तो b प्लस ये लेता हूँ मैंने, b प्लस ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो क्योंकि ये 2 है मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों के लिए डिनोमिनेटर है 2, इसलिए दोनों के लिए ले लिया, b माइनस ये यहाँ 2a माइनस ये होगा, a प्लस b या b प्लस ये दोनों ले सकते हैं। हमको मालूम है b प्लस ये इंटू बी माइनस ये, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखो, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बस यही है आंसर। ठीक है, ये इतना आसान से आपको नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप को हर एक लिखना पड़ता, कहाँ भी एक छोटा सा गलती किया तो ये आंसर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये टफ नहीं है ऐसा बोल के ये आसान भी नहीं है। ठीक है, चलो हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक बार देखिए, इंटीग्रल 0 to 5, इंटीग्रल 0 to 5 ऐसा ही हमने बोलना है, इंटीग्रल 0 to 5 x प्लस 1 dx, ये आपका फंक्शन है, इसको इंटीग्रेशन करना है हमने, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम के हिसाब से करना है। ये एक्सरसाइज में पूरा क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम से है, मैंने नहीं लिखा, हेडिंग एक बार लिख दिया था। ठीक है, लिमिट ऑफ सम से ही करेंगे। ठीक है, चलो पहले देखो इसको, इसमें क्या क्या दिया है डाटा एक बार लिखते हैं। देखिए यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 है, ओके ओके, और लोअर लिमिट a इज इक्वल टू 0 है, अपर लिमिट b इज इक्वल टू 5 है। ओके, हाँ तो ऐसा रहेगा, तो देखो h इज इक्वल टू 5 माइनस 0 बाई n, तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि NH इज इक्वल टू 5, ये आपने थोड़ा एक मार्क्स लगाओ,
क्योंकि NH का वैल्यू बार बार हम लेना पड़ता, ठीक है। H इज इक्वल टू ये B माइनस ए बाई एन है, n कितना है हमको मालूम है, नंबर ऑफ पार्ट्स हमने किया, ऐसा समझो, ठीक है। और ये आपको जीरो आ गया। अब एक एक लिखते हैं, हमने क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच ऐसा लिखते हैं। चलो अभी देखो 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 मैंने क्या लिख रहा हूँ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ये क्या जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो अप्लाई किया तो इसमें क्या होगा, जीरो प्लस वन वन होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एच, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो प्लस एच एच होगा, एफ ऑफ एच मतलब एच प्लस वन होगा, एच प्लस वन, ओके। चलो एफ ऑफ जीरो वन है, एफ ऑफ एच एच प्लस वन है, ओके। हाँ चलो एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू एफ ऑफ टू एच दैट इज इक्वल टू टू एच प्लस वन, ठीक है। तो h प्लस वन, टू एच प्लस वन, थ्री एच प्लस वन ऐसा आएगा। तो फाइनल एक लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इज इक्वल टू, ये जीरो है तो n माइनस वन इंटू एच आएगा ये, ठीक है ना, ओके। तो और क्या लिखते हैं, और फार्मूला लिखो, चलो लिखो फार्मूला, क्योंकि जगह बचे रहेंगे, हमने इधर ही लिखता हूँ मैंने, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx is equal to limit h tends to 0 h into f of a plus f of a plus h plus f of a plus n minus 1 into h। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। वो फार्मूला मैंने लिख दिया। अब सब्स्टिट्यूट करो एक एक, क्योंकि आपके पास a टू बी एफ ऑफ एक्स या फार्मूला में ही ये आएगा, ठीक है। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखो पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f ऑफ ए क्या है, f ऑफ ए 1 है, चलो 1 प्लस f ऑफ ए प्लस h क्या है, f ऑफ ए प्लस h h प्लस 1, h प्लस 1। देखो ये प्लस है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा पैरेंथेसिस का अंदर लगा रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग नहीं होना है, ये बाद में हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। चलो बाद में क्या आएगा, h 2h प्लस 1 आएगा, 2h प्लस 1। बाद में क्या आएगा, फिर 3h प्लस 1 आएगा, 3h प्लस 1। बाद में क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू h, सॉरी n माइनस 1 इंटू h आएगा, n माइनस 1 इंटू h प्लस 1 आएगा, हाँ n माइनस 1 इंटू h प्लस 1 आएगा, n माइनस 1 इंटू प्लस 1, n माइनस 1 इंटू h प्लस 1, ओके। लास्ट वाला n माइनस 1 है और h ऑलरेडी है 1 2 3 अप टू n माइनस 1 इंटू h प्लस 1, ओके। ये है आपका पहले, ओके। और देखो ये सीरीज को कैसे सेपरेट करना है मैं बोलता हूँ, देखिए हर एक में 1 है, देखिए 1 1 1 1 1 ऐसा कितना है, n नंबर ऑफ 1 है, 1 इंटू n है, तो फिर n अलग कर दो। चलो नहीं तो देखो आपको समझने के लिए मैं अच्छा लिखता हूँ एक बार और एक स्टेप को, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस, क्योंकि आपको मालूम है ये n टाइम्स है, इसलिए मैंने प्लस लगा के और दूसरा लिख रहा हूं। देखो 1 जाने के बाद फिर h है, h प्लस 2h प्लस h प्लस 2h प्लस 3h प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये समझ में आएगा पहले, क्योंकि ये स्टेप लिखने के बाद वो लिखेंगे, अच्छा रहता आपको भी समझने में, ठीक है। चलो तो 1 क्या है, n है, n इंटू 1 कितना, देखिए 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसा 4 बार लिख दिया तो 4 4, मतलब यहाँ का है 4 इंटू 1 है, ऐसा n इंटू 1 n लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 इंटू n टाइम्स n है प्लस, इसमें क्या मैं h कॉमन ले सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं, चलो कॉमन ले लो, h इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, क्योंकि h ऑलरेडी कॉमन आ चुका है यहाँ, तो यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। चलो आगे लिखो और इसको, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, देखो ऑलरेडी n है, चलो n लिखो प्लस h कॉमन है, चलो h कॉमन लिख दिया। ये सीरीज क्या होगा, अप टू n माइनस 1, सीधी सी बात है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 लिखो, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए हमने h को बाजू में ऐसा लिख दिया, वो कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलो,
तो देखो h पहले बाहर भेजने के पहले ही अंदर एक NH है, NH का वैल्यू आपके पास 5 है, पहले वो डाल दो। देखो मैंने डाल रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, देखो n पहले लिखो, चलो लिख दिया। ये क्या है, ये 5/2, क्योंकि ये 5 कहाँ से आया, NH है वहाँ, NH का वैल्यू 5 है वहाँ, ठीक है। चलो 5/2 इंटू n-1, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। वहाँ 5 आएगा, नीचे 2 आएगा। चलो हो गया क्या, नहीं हुआ। अभी h और दूसरा भेज दो, ये इसको NH बना देगा और इसको NH बना देगा। ये NH बनाया तो और 5 डालने के लिए हमको आसान हो जाएगा। चलो लिखो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इस बार बाहर h नहीं रहेगा, अंदर जाएगा, NH प्लस 5/2 इंटू, देखो ये h अंदर गया तो NH माइनस h होगा, NH माइनस h। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। NH का वैल्यू 5 है, फिर डाल दो 5, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, NH का वैल्यू 5 है, चलो प्लस 5/2 है, चलो और क्या है, NH का वैल्यू 5 है, 5 माइनस h, 5 माइनस h, ओके। चलो हो गया। अभी क्या करेंगे आपने, एक मिनट देखने दो मुझे, कैमरा है क्या। हाँ, और एक लाइन आएगा, और एक लाइन लिख रहा हूं मैंने, ठीक है। चलो देखो, वो देखो एक बार, शायद आंसर भी हो जा सकता है। अभी मैंने लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी h एक ही जगह है, माइनस में है, तो लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ मैंने। लिमिट अप्लाई किया तो h का जगह 0 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करने के बाद बाहर लिमिट एक्सटेंशन नहीं रहेगा। अभी देखो क्या होने वाला है यहाँ, दैट इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई कर दिया मैंने, 5 प्लस 5/2 इंटू 5 माइनस 0। क्यों, लिमिट अप्लाई कर दिया बाहर का पे, और कुछ नहीं। 5 माइनस 0 क्या है, 5 है। चलो दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 5/2 इंटू 5, क्यों 5 माइनस 0 तो 5 है, 5 इंटू 5 25/2, 5 प्लस 25/2 लिखो, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 25/2। तो 2 5 आर 10, 10 प्लस 25 35/2, 35/2। ये क्वेश्चन अभी समझ में आया कैसा आया है, ठीक है। चलो पिछले क्वेश्चन में ये भी था और उसीलिए आपको ये भी जैसा आया है, लेकिन यहाँ ये भी नहीं है, फिक्स्ड नंबर है तो फिक्स्ड वैल्यू आएगा, ये भी के रूप में नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और आप समझा होगा यहाँ कोई प्लस सी वगैरह नहीं आएगा, सादा इंटीग्रेशन में प्लस सी आता था, यहाँ कोई प्लस सी नहीं आएगा, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, जिस क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।